अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। अच्छा बच्चों, आज हमने टेंसेस के फार्मूला के बारे में सीखना है कि 12 टेंसेस हैं, 12 फार्मूले हो जाएंगे। जब 12 फार्मूले होंगे तो आप उनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, सारी जिंदगी आपको भूलेंगे नहीं। अब इसमें तरीकाकार क्या होता है कि जब भी कोई फिक्रा उर्दू में आता है हमारे पास, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, दैट्स ऑल। समटाइम ऐसा होता है कि फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब बारिश हो रही है, बारिश होने वाले फिक्रों में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, अकेला वर्ब ही। और ऐसा फिक्रा भी हो सकता है कि ना सब्जेक्ट हो और ना ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो कंप्लीट अपनी जगह पर फिक्रा होता है। सो इट्स क्लियर that a sentence may not have an object or may not have a subject, but it would be a sentence, because the obligatory thing for a sentence is the verb. Without verb a sentence can't be a sentence. इस चीज को अपने दिमागों में अच्छी तरह से फिक्स कर लें कि सब्जेक्ट के बगैर फिक्रा हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर फिक्रा हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बगैर फिक्रा हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर फिक्रा नहीं हो सकता। वर्ब के बगैर फिक्रा नहीं हो सकता। लिहाजा लेकिन हम आमतौर पर अज्यूम करते हैं कि कोई फिक्रा आया है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ वर्ब और वर्ब के इर्द गिर्द की जो जगह है, मिसाल के तौर पर वर्ब से पहले की जगह है हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की हेल्प कर रहा है, उनकी चेंजिंग से फिक्रे का जमाना बदल जाता है। तो ये अब मैं एक फिक्रा लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसको फिर हम इस फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे या फार्मूला उसके मुताबिक बनाएंगे, और आपने इस फार्मूले को अपने अपने कापियों में अच्छी तरह लिख लेना है, और फॉरएवर के लिए वो आपके पास महफूज रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह याद हो जाएगा। बड़ा आसान सा एक फिक्रा लेते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। ठीक हो गया जी। अब टेंस हमारे पास जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? उसके लिए हमने फिक्रे का जो लास्ट वर्ड है उसकी एंडिंग देखनी है, कहां हो रही है, ताहू पे हो रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि मौजूदा जमाने की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। और ताहू जो है वो प्रेजेंट के 4 टेंसों में से कौन सा टेंस बनता है? इंडेफिनिट बनता है, ताहू। इतनी ही पहचान याद रखें। वो इसके और भी तरीके हैं, मुतलिक और ये और वो वगैरह वगैरह, बस आप इतने को दिल में रखें कि अमूमन जो फिक्रे ता है, ती है, ते हैं पर खत्म हो रहे हैं उर्दू में। उर्दू की पहचान बता रहा हूं। तो वो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन करनी है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमने इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के लगाना है, तो फिक्रे में हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। मेरी लास्ट वीडियोस में आपको मैंने कई दफा बता चुका हूं कि सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। वर्ब होता है काम। काम क्या हो रहा है इसमें? पढ़ता हूं। शाबाश, ये हमारा काम है, ये हमारा वर्ब है। अब इस काम को कोई ना कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं हमारा सब्जेक्ट है। गुड, समझ आ गई। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ढूंढने का एक तरीका वो था जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं कि जी जिस पर काम हो रहा है। वो तरीका गलत नहीं है, बट थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। मैंने आपको क्या पिछली वीडियो में तरीका बताया था? बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली वीडियो में मैंने क्या तरीका बताया था कि वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है और जवाब लेना है। अगर क्या का जवाब हमें मिल जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट है। बात क्या का जवाब नहीं मिलता, फिर किसे का जवाब देना है।
किसे का जवाब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या का जवाब या किसे का जवाब जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं जी, मैं किताब पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, किताब। क्या का आंसर मिल रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं जी। मैं आई, पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का लिया, मैं, ये सब्जेक्ट है आई। उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अगर तो फिक्रा सादा है, नफी वाला नहीं है, सवाल वाला नहीं है, तो फिर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, ठीक है। और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है READD। अब हमने ये भी जेन में रखना है कि पहली फॉर्म लगेगी तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम, एक नाम, चेयर वर्ड किया, तो फिर हमने यहां वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। अगर इनमें से नहीं है हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि आई है, आई इनमें से नहीं है, लिहाजा इसमें हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ पहली फॉर्म रहने देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, आ जाएगा बुक या द बुक, आई रीड द बुक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फिक्रा हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हमने मनफी फिक्रा बनाना है, नेगेटिव फिक्रा बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। सिंपली अगर मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, यहां नहीं का इजाफा कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ गया आई। अब यहां हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर, तो वो जो मैंने पहले लिखा था ही, शी, इट और वाहिद नाम, सिंगल नाम, उसके साथ हमने डज नॉट लगाना है, डज नॉट। और अगर इसके अलावा है, यानी कि इसके अलावा क्या हो सकता है, आई, वी, यू, दे या जमा नाम हो सकता है, फिर हमने डू नॉट लगाना है माइनस की शक्ल में। तो सब्जेक्ट की जगह आ गया आई, यहां आएगा डू नॉट, क्योंकि ये ही शीट से शुरू नहीं है इसलिए डू नॉट आया। ही शीट से शुरू होता तो डज नॉट लगाते। आई डू नॉट, जब डज नॉट या डू नॉट लगता है तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगती है एस या ईएस वाला तस्वर खत्म हो जाता है। आई डू नॉट रीड और फिर ऑब्जेक्ट है क्या जी, किताब, द बुक। आई डू नॉट रीड द बुक। क्लियर। अब इसी फिक्रे को हम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन वाले फिक्रे में, सवालिया फिक्रे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके लिए आपने तवज्जो करनी है, जहां मैंने नहीं को भी डाल देना है और किसी को कर देना है क्या, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, और ये मैंने बना दिया इसका सवालिया फिक्रा। अच्छा, अब होता यूं है कि जब हम सवाल बनाते हैं तो आम फिक्रे में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखते हैं, लेकिन जब हम सवाल बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाता है, ठीक। तो सब्जेक्ट था इसमें आई, आई सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना था, डू नॉट या डज नॉट में से ये मैं यहां लिख देता हूं डज नॉट और यहां लिख देता हूं डू नॉट। यानी कि अगर ही, शी, इट से शुरू है तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो डू नॉट। अगर सब्जेक्ट यहां पर हमारा आई है तो यहां डू नॉट लगना है मनफी के लिए, तो हम मनफी के लिए, और अगर सवालिया है तो डू लगना है, नॉट नहीं लगना, या डज लगना है, नॉट नहीं लगना। अब आई मैं हूं, इसके लिए यहां पर लगेगा क्या जी, डू, और फिर आई आ जाएगा यहां, ठीक होगा जी। अब आगे वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ता के लिए रीड,
डू आई रीड और फिर आगे ऑब्जेक्ट की जगह द बुक क्वेश्चन मार्क, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। लिहाजा सब्जेक्ट के बाद अगर सादा विग्रह है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस का एडिशन और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव वाला विग्रह है तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली और ऑब्जेक्ट। अब आप इसको एज ए फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं। जब ये आपको याद रहेगा तो बाकी जो इसके साथ की कंडीशन है, शराइत हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएंगे। अब हम इसी को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब ये हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, इसका सेंटेंस हम इसको बोथ यही रहने देते हैं। सेंटेंस हमारा यही रहता है और यहां से क्या हटा देंगे, मैं किताब पढ़ता हूं की जगह पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक हो गई, क्वेश्चन मार्क हटा दिया। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग आनी है, हेल्पिंग वर्ब की वो हम देखते हैं कि जी क्या चेंज आएगी। सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने निकाल के रखा हुआ है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये कहता है कि उर्दू में पहचान ये है कि विग्रह के आखिर में रहा, रही, रहे आ रहा हो, ठीक। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज या एम या आर, ठीक है जी। उसके लिए आप ये देखेंगे अगर तो विग्रह शुरू हो रहा है ही से या शी से या इट से या किसी एक नाम से तो फिर हमने लगाना है इज। अगर इनके अलावा से शुरू हो रहा है तो फिर हमने सपोज आई से शुरू हो रहा है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एम, और इसके अलावा वी, यू, दे या प्लूरल नाम से शुरू हो रहा है तो फिर हम लगाएंगे आर, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं सेंटेंस मेकिंग की तरफ। सब्जेक्ट आई, मैं आई, उसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा, हमने अभी जो आपको बताया है कि अगर ही शी इट होगा तो इज लगेगा, आई वो यू दे आई के साथ एम लगता है तो यहां आ जाएगा आई एम। उसके बाद है वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। अब इस टेंस की जरूरत यह है कि इसके साथ आईएनजी लगता है, यहां लिखेंगे आईएनजी, तो आई एम रीडिंग ऑब्जेक्ट की जगह है द बुक, आई एम रीडिंग द बुक, क्लियर? अच्छा, अब हम अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो यहां लिख देते हैं मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो सिंपली हमने क्या करना है कि इज एम आर के बाद नॉट लगा देनी है, तो ये बन जाएगा आई एम नॉट रीडिंग द बुक, क्लियर? अब हम इसको चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसमें भी हमने क्या करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं इज एम आर, ये बाहर ले आना है और ये इसमें से इज बाहर आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है क्योंकि आई, तो आई के साथ हमने एम लगाना होता है तो एम को बाहर ले आएंगे, ठीक है। ये जगह आगे वर्ब की एम आई रीडिंग, आगे द बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, आगे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसी टेंस को ले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो करनी है आपने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जहां रहा है, रही है, वहां चुका है, चुकी है आता है।
क्या आएगा जी वहां? चुका है, चुकी है, या दूसरे लफ्जों में आखिर में अलिफ है, लिया है, उसने पढ़ लिया है, वो सो चुके हैं, वो चले गए हैं, यानी अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, ये इसके आखिर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में। तो क्या करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है हैज या हैव, हैज या हैव, और माइनस बनाते हुए, मनफी बनाते हुए यहां नॉट लगा देते हैं। ठीक हो गया जी? तो मैं किताब पढ़ चुका हूं, आई हैव, ही शी इट के साथ हैज आएगा, ये भी ध्यान में रख लें, ही शी इट वाहिद नाम, ये चीज बार बार आएगी, बार बार आएगी। इसके साथ हैज आना है, बाकी सबके साथ हैव आना है। तो ये आई इनमें से नहीं है, लिहाजा इसके साथ हैव आएगा। और रीड की तीसरी फॉर्म, जहां परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट टेंस में वर्ब की आई हैव रीड रेड रेड, तीसरी फॉर्म, रीड की तीसरी फॉर्म लिखने में रीड ही आती है, पढ़ने में रेड आएगी। ठीक हो गया? और एंड में ऑब्जेक्ट है द बुक, आई हैव रेड द बुक। मनफी बनाने के लिए मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं, सिंपली हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है, आई हैव नॉट रेड द बुक। और जब सवालिया करेंगे तो क्या करेंगे, ये है वो बाहर आ जाएगा, तो ये और आई इधर चल जाएगा, हैव आई रेड द बुक। और अगर फिक्र ऐसा हो कि सवाल भी हो और ना भी हो, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो फिर रैंडम लगा देंगे, हैव आई नॉट रेड द बुक। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। उसका कांसेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो तीन तरह से उसकी पहचान होती है। एक पहचान उसकी ये है कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं वैसे का वैसे ही आता है, लेकिन साथ उसमें टाइम का एडिशन हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, अब इसमें रहा है ये कंटीन्यूअस की निशानी है। लेकिन अगर हम इसमें टाइम का एडिशन कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, अब हमने टाइम का इसमें एडिशन किया है। तो जब टाइम का एडिशन करते हैं तो यही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है, यही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है, इसमें टाइम का एडिशन कर दिया। अच्छा, एक तो निशानी ये है। बाद का ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता लेकिन रहा है किसी और शक्ल में होता है। मसलन अगर वो पढ़ता रहा है, अब यहां पर इसकी निशानी क्या होगी, ता रहा है, ये इसकी निशानी आ रही है, ता रहा है। अकेला रहा है आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ता रहा है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, या फिर ता रहा है अगर नहीं है तो फिर टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो अब आप देखें इसमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसका वो हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन। मनफी बनाते हुए नॉट लगा देते हैं, वो हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है नहीं? यही अगर हम फिक्रा ले लेते हैं कि वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, वो 4 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या है जी, पढ़ना। पढ़ रहा है ये हमारा वर्ब है, पढ़ने वाला सब्जेक्ट है।
ठीक है जी, क्या पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है, ना क्या का आंसर है ना किसे का आंसर है। ठीक है, अगर यहां पर होता कि वो 4 घंटे से किताब पढ़ रहा है तो फिर क्या का आंसर मिल जाना था, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इसमें ना क्या वर्ब के साथ क्या लगाने से या किसे लगाने से हमें जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ना क्या का आंसर है और ना किसे का आंसर है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बाकी जो बच गया 4 घंटे से, उसको हम देखें कैसे एडजस्ट करते हैं। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट वो, ही। अब यहां आपने जो याद रखने की बात है कि हैज बीन कहां लगना है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, शी है, इट है या वाहिद नाम है तो हैज बीन लगाएंगे। अगर इसके अलावा है तो हैव बीन लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ही आ गया तो ही के साथ लगेगा हैज बीन, हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, हैज बीन रीडिंग। क्या रीड करता रहा है, वो इसमें है नहीं, लिहाजा वो नहीं लगाएंगे। अब आ गया टाइम, 4 घंटे से। इसका आपने जहन में रखना है कि टाइम के लिए या तो हम लगाते हैं सिंस, SINCE, या लगाते हैं फॉर। इसका मोटा सा फार्मूला ध्यान में रखें कि जब आ जाती है वक्त के साथ गिनती, 4 घंटे, 3 दिन, 2 हफ्ते, 6 साल, यानी वक्त के साथ काउंटिंग आ जाती है। अगर वक्त के साथ वक्त की कोई इकाई है ना, वक्त की इकाइयां कहां से शुरू होती हैं, वक्त की इकाइयां शुरू होती है लम्हे से, सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटे के बाद दिन, दिन के बाद हफ्ता, हफ्ते के बाद महीने, महीने के बाद साल, साल के बाद सदियां, वगैरह 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 वगैरह। तो जब ये आएगा वक्त की इकाई आएगी और साथ काउंटिंग होएगी 1 2 3 4 5 6, तो फिर हमने क्या लगाना है, फॉर। अगर काउंटिंग नहीं है तो फिर हमने लगा देना है सिंस। छोटा सा फार्मूला बस ध्यान में रखिएगा। अब ही हैज बीन रीडिंग, काउंटिंग है फॉर 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं या FOUR 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, घंटे हैं तो आवर्स, HOURS 4 आवर्स। He has been reading for 4 hours, for 4 hours। तो इसी तरह जब इसको हमने नेगेटिव करना है तो हैज के साथ नॉट लगा देंगे, हैज नॉट बीन। अगर आई वी यू दे आया हुआ है सब्जेक्ट तो हैव नॉट बीन लगा देंगे। और इस तरह हम यहाँ पर सिंस या फॉर लगा के इसको। और सवालिया में क्या करेंगे, हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और बीन फिर बाद में आएगा। होप आपने प्रेजेंट के चारों टेंसेस को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पास्ट के चारों टेंस को डील करेंगे।